6 महीने से बड़े बच्चे के साथ आप एक्सटर्नल चीज़ें बच्चे को मुंह में खिला सकते हैं, लेकिन 0 to 6 मंथ अगर बच्चे को सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, गले में खराश टाइप का लग रहा है, बच्चा जो उसकी नाक है वो आपको क्लॉग्ड लग रही है, बंद लग रही है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि छोटे बच्चे के साथ आप कुछ भी चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ भी मुंह में आपने दे दिया, क्योंकि आपको पता है कि 0 to 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनको माँ के दूध के अलावा और कुछ भी दिया नहीं जा सकता है। चाहे वो सिंपल सा शहद हो, जन्म कुट्टी हो, कुछ भी बच्चे को देना सही नहीं होता है। WHO ने भी यही रिकमेंड किया है। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो आपके पास ऑप्शन है जो है बच्चे के लिए मिल्क का उपयोग करना, यानी कि अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग में पूरी तरह से अगर डिपेंड है तो बच्चे की इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो अगर आपका बच्चा फार्मूला फीडिंग ले रहा है या फार्मूला फीडिंग पे भी आपका बच्चा है, तो कोशिश करें कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा मात्रा में बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करेगा उतना ये चांसेस बनेंगे कि बच्चे की इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग होगी, तो वो खुद ब खुद उसका शरीर उस बीमारी से लड़ने के लिए उसको ताकतवर बना देगा। तो कोशिश करें कि ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, ताकि बच्चे को एक्स्ट्रा जो सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी हो रही हैं वो आपको नहीं होगी। दूसरी चीज़ है कि जब भी बदलता हुआ मौसम होगा उस टाइम पे बच्चे को अच्छी तरह से कपड़े ज़रूर पहनाएं। कपड़े पहनाने का मतलब कि अगर आपको थोड़ा सा ऊनी लग रहा है कि इस टाइम पे ऊनी कपड़े पहनाने चाहिए, तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि इस टाइम पे कोई नहीं पहन रहा है तो मैं क्यों पहनाऊं। आपको अपने बच्चे का केयर खुद करना है। आप बच्चे को प्रॉपर तरीके से कपड़े पहनाइए, इनर वगैरह पहनाइए, उनके जो पाँव होते हैं, तलवे होते हैं, अच्छी तरह से ढक करके रखिए। जो मिटन्स आप पहनाइए, हाथों को भी ढक दीजिए और ऊपर आपको बच्चे के लिए स्कार्फ भी, अगर हल्का मौसम है, हल्की हल्की सर्दी है तो उस टाइम पे कपड़े की टोपी चलेगी, लेकिन अगर ज़्यादा सर्दी है तो उस टाइम पे आपको बच्चे की वूलन स्कार्फ आप पहना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चे की ड्रेसिंग के सेंस को भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे मौसम बदलेगा, चाहे वो अगर गर्मी के समय में भी अगर मौसम 1 से 2 दिन अगर ठंडी हो गई, अगर बारिश का मौसम हो गया, तो उस टाइम पे भी आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे को मौसम के हिसाब से कपड़े ज़रूर पहनाइए। तीसरी चीज़ क्या है कि आप बच्चे को कुछ खिला तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी बॉडी पे आप कुछ चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मालिश करना। मालिश करना एक अच्छा ऑप्शन होता है, आपके बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रांग ज़रूर बनाती है, क्योंकि मालिश करने से होता क्या है कि आपके बच्चे के जो भी ब्लड का सर्कुलेशन होता है काफ़ी अच्छा बना रहता है। तो कोशिश करें कि जब भी मौसम ठंडी होती है उस टाइम पे सरसों का तेल का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। अगर आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हैं, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर रही हैं, या फिर अगर आप डिफरेंट जो मेडिकेटेड ऑयल हैं उनका इस्तेमाल कर रही हैं, उसके बजाय अगर आपके बच्चे को अगर एलर्जी नहीं है तो आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। सरसों का जो तेल होता है उसके अंदर काफ़ी अच्छी गर्मी देने वाली प्रकृति होती है। उसको उष्ण और तीक्ष्ण भी बोला जाता है कि आयुर्वेद में, कि वो जो तेल होती है वो तीक्ष्ण भी होती है, जिससे कि सर्दी मरती है, और अगर उष्ण की बात की जाए तो ये काफ़ी अच्छी गर्मी भी आपकी बॉडी को, आपके बच्चे की बॉडी को प्रोवाइड करती है। तो आप सरसों के तेल की मालिश सब जरूर करें, लेकिन सरसों के तेल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आप उसमें 1 चम्मच अजवाइन का, 1 चम्मच मेथी दाने का और 1 चम्मच आपको कलौंजी भी इसमें इस्तेमाल करना चाहिए, और अच्छी तरह से पकाने के बाद ही आपको इस तेल का उपयोग करना है। हल्का जब ल्यूक वार्म रहे तभी आप बच्चे के चेस्ट वगैरह पे, बच्चे के तलवे पे आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें आप लहसुन मिला सकते हैं तो आप लहसुन का भी इस्तेमाल करें। लहसुन भी आपको एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो कि बच्चे की सर्दी के लिए काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर वर्क करती है, बच्चे की बॉडी को गर्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो आप इसमें लहसुन की कुछ कलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी चीज़ क्या होती है कि आप चाहें तो लहसुन के जो माले होते हैं, यानी कि गार्लिक गार्लेंड होते हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको नॉर्मली कहना क्या है कि जैसे आपका 6 महीने से छोटे बच्चा है तो उसके चेस्ट तक आपको जो गार्लिक होती है उनकी कलियों को अच्छी तरह से, उनके जो आपको पील ऑफ करना है, उसके जो छिलके होते हैं उतार करके आपको वो धागे के रूप में आपको उसको पिरो देना है, और इतना लंबा धागा लेके आना है जो कि चेस्ट तक बच्चे के लगे रहे। और चेस्ट तक अगर आपके बच्चे को ये लगी रहती है तो बहुत हद तक ये चांसेस मिलते हैं कि आपके बच्चे को सर्दी नहीं लगती। ये कोई टोटका नहीं है, बल्कि ये गार्लिक के उपाय हैं। गार्लिक जो होता है आपके बच्चे की बॉडी को गर्म रखने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी एक्सटर्नल अगर जो बच्चे को अगर कंजेशन हो रही है तो ये कंजेशन भी बच्चे को जल्दी जल्दी ठीक हो जाती है। तो आप गार्लिक का इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो गार्लिक को आपको कूट करके या फिर काट करके आपको तेल में ही आप डिप कर दीजिए
और अच्छी तरह से बच्चे की मालिश ज़रूर करें। मालिश करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि खुला बदन बच्चे का नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप हीटर के सामने या कुछ गर्मी के सामने या फिर अगर बंद कमरे में बच्चे की मालिश कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर खुला वातावरण है तो उस टाइम पे मतलब बच्चे को मालिश ना करें। कोशिश करें कि धूप में भी कर सकते हैं तो वो नॉर्मल सही रहेगा, लेकिन अगर तेज़ हवाएं चल रही हैं उस टाइम पे बच्चे के बदन को खुला ना छोड़ें। कोशिश करें कि बच्चे की जो तलवे पे और हथेलियों पे भी आप तेल अच्छी तरह से अप्लाई करें। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप बच्चे को बेबी रब भी लगा सकते हैं। बच्चे के तलवे पे, हाथों पे या सीने पे, गर्दन पे आपके बच्चे के अच्छी तरह से उनके सारे पसलियों पे बेबी रब भी अगर आप लगा करके सुलाते हैं, रात में अच्छी तरह से कवर कर दीजिए बच्चे को, तो बच्चा काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। उसको सर्दी खांसी की समस्या नहीं आती है। उसकी जो नाक में कंजेशन होता है और जो बच्चे के जो कफ होते हैं जो पिघल कर बच्चे की पॉटी के रूप में निकल जाते हैं। तो आपको कोशिश ही करना चाहिए कि बच्चे को एक्स्ट्रा गर्मी ज़रूर प्रदान करनी है। और सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप बच्चे को स्टीम भी दिलवा सकते हैं, लेकिन स्टीम दिलवाने में थोड़ा खतरा ये होता है कि बच्चा आपका काफ़ी छोटा है, तो पूरी तरह से स्टीम का एक्सपोजर ना करके आप कुछ गर्म चीज़ों से बच्चे के सीने वगैरह पे सेंक ज़रूर लगाइए। अगर आप बच्चे के सीने को सेंकते हैं, उनको ढक करके रखते हैं और अजवाइन की पोटली का भी इस्तेमाल करते हैं, उससे भी बच्चे को सर्दियाँ नहीं लगती हैं। जैसे अजवाइन की जो पोटली होती है, आपने एक सूती कपड़े में अजवाइन डाल दिया, थोड़े से आपने लहसुन की कलियां डाल दी और थोड़ा सा लौंग डाल दिया और उसको गर्म करने के बाद जैसे उसको थोड़ा सा आपको रब करना है और उसके अंदर 2 कपूर को भी डाल दीजिए। अच्छी तरह से उनको एक पोटली में बंद करने के बाद उसको आपको रब करना है और रब करने के बाद आपको इसका सेंक लगाना है बच्चे के सीने के ऊपर। तो आप देखिएगा कि बच्चे के जो बलगम होते हैं, जो कंजेशन होता है, बच्चे के गले में जमा हुआ होता है, वो सब कुछ भी क्लियर आउट होता है। उससे भी बच्चे को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। तो आप ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करके देखिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर कुछ भी डाउट लगती है, कुछ भी अगर क्वेरीज जाननी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।